वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आत्मा का अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तब आत्मा कर्ता कैसे बनता है? आज की दो गाथाओं में यही चर्चा होगी। आइए गाथा 347। बवहारो भाषि दीन दू परदवं मम भणन्ति विदिदत्था जानन्तिरिच्छयेण दू नय इह परमाणुमित्तमं किंचि नय इह परमाणुमित्तमं किंचि। बोलो। बवहारो भाषि दीन दू परदवं मम भणन्ति विदिदत्था जानन्तिरिच्छयेण दू नय इह परमाणुमित्तमं किंचि। अर्थ देखें। व्यवहार भाषिणे ददु, व्यवहारने की भाषा से। परद्रव्यम मम, परद्रव्य मेरा है। भणन्ति, ऐसा कहते हैं। विदिदत्था, विदित अत्था, अत्था माने पदार्थों के स्वरूप के ज्ञाता। जिनको पदार्थों के स्वरूप का परिचय है, ऐसे ज्ञानी भी व्यवहारने की भाषा से कहते हैं यह परद्रव्य मेरा है। जबकि जानन्ति, जानते हैं। निश्चयेन दु, निश्चय के द्वारा। नय, नहीं और। इह माने यहाँ। परमाणुमित्त, परमाणु मात्र भी। मम माने मेरा। किंची माने किंचित भी। वो जो विदिदत्था माने पदार्थों के स्वरूप के जानने वाले हैं, वे जानते हैं कि निश्चय के अनुसार इस लोक में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरा तो मात्र अपना आत्मा है, उसके अलावा एक परमाणु मेरा नहीं। फिर देखें। व्यवहार भाषिदेन दू, व्यवहारने की भाषा से। विदिदत्था, पदार्थों के स्वरूप के ज्ञाता। परदव्यम मम, परद्रव्य मेरा है। ऐसा भणन्ति, ऐसा कहते हैं। जबकि जानते हैं, जानन्ति निश्चयेन दु, निश्चय के द्वारा। नय इह, नहीं है और यहाँ। परमाणु मित्त, परमाणु मात्र भी। मम माने मेरा। किंच माने किंचित भी। वे पदार्थों के स्वरूप के ज्ञाता जानते हैं कि निश्चय के अनुसार मेरा परमाणु मात्र भी नहीं है। फिर भी व्यवहारने की भाषा से परद्रव्य मेरा है, ऐसा कहते हैं। जिन्होंने पदार्थ का स्वरूप जान लिया है, ऐसे लोग भी व्यवहार की भाषा के द्वारा यह पिच्छिकमंडलु आदि परद्रव्य मेरा है, ऐसा कहते हैं। परंतु निश्चय के द्वारा वे लोग ये जानते हैं कि इन बाह्य वस्तुओं में परमाणु मात्र भी कुछ मेरा नहीं है। अगर ज्ञानी परद्रव्य को व्यवहार से अपना कहता है तो क्या गलत है? नहीं, कुछ भी गलत नहीं। जैसे मान लो ये शरीर है, क्या ये शरीर तुम्हारा है? हाँ, व्यवहारने से मेरा है, क्योंकि कर्म उदय से मुझे प्राप्त हुआ है। निश्चय से शरीर नहीं, कोई अन्य पदार्थ मेरा कभी नहीं था,
कभी नहीं होगा, ये मेरा कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर निश्चय की धारणा उसकी नहीं है और व्यवहारने से नहीं, बिना नए से, जब नए से कहेगा ना तो उसमें अपेक्षा लग जाएगी। अगर वो नए की अपेक्षा नहीं लगाएगा और परवस्तु को मेरा कहेगा ना, तब तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। और अगर परवस्तु को व्यवहारने से मेरा है ऐसा कहेगा, तब मिथ्या दृष्टि नहीं होगा, तब सम्यक दृष्टि बना रहेगा। इसलिए जो पदार्थों के ज्ञाता हैं, अगर वो अन्य पदार्थों को ये मेरे हैं व्यवहारने से ऐसा कहते हैं तो आपत्ति नहीं, क्योंकि उन्हीं क्षणों में अंतरंग में वो ये जान रहे हैं कि निश्चय के अनुसार मेरा कुछ भी परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये तो व्यवहारने से है। पंडित जी, फिर तो वो ज्ञानी हो गया। अन्य शास्त्रों या आचार्यों के अनुसार हाँ ज्ञानी कहने में आपत्ति नहीं, पर यहाँ तो समय सार की व्याख्या चल रही है। समय सार में ज्ञानी कौन है? जो अपनी आत्मा में लीन हैं। अगर आत्मा में लीन कोई भी अगर अन्य द्रव्य को अपना कहता है व्यवहारने या निश्चयने से, तो वो ज्ञानी अपनी ज्ञान साधना से च्युत हुआ, इसलिए अज्ञानी है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। पर सामान्य कथन की अपेक्षा अगर देखेंगे, अन्य आचार्यों की कथन की अपेक्षा, तो जो अन्य द्रव्य को व्यवहारने से कह रहा है वो ज्ञानी है, क्योंकि उसने व्यवहारने लगाया। एक बात सोचते हैं, मान लो बड़े बड़े राजे महाराजे थे, क्या वो अपनी पत्नी को अपनी नहीं कहेंगे? अपने पुत्र को, अपने शासन को, अपने ग्राम को, अपने महल को अपना नहीं बताएंगे? सब बताएंगे। महाराजा भरत छायक सम्यक दृष्टि थे। अगर कोई उनसे कहेगा कि ये भगवान ऋषभदेव कौन हैं, कहेंगे ना मेरे पिताजी हैं। ये कौन है? ये मेरी पटरानी है, वो तो कहेंगे। इसलिए अन्य शास्त्रों की दृष्टि में या अन्य अपेक्षाओं से तो वे ज्ञानी हैं, लेकिन यहाँ समय सार जी में ज्ञानी उसको माना है जो निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त है। पंडित जी, हमारी मान्यता कैसी होनी चाहिए? समय सार की दृष्टि में हम अभी अज्ञानी हैं, क्योंकि अपने स्वभाव में लीन नहीं। अब बात करते हैं लौकिक दृष्टि की। अब जैसे मान लो आपका मकान कौन सा है? ये मकान मेरा है। आपकी माँ कौन सी है? ये मेरी माँ है। ये किताब किसकी है? ये किताब मेरी है। अगर नहीं कहोगे तो लोक व्यवहार कैसे चलेगा? लोक व्यवहार चलाना है ना, तो व्यवहारने के अनुसार ही चलेगा। लेकिन अगर व्यवहारने की मान्यता को आपने सर्वथा मान लिया, ये माँ मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये मकान मेरा है, अगर ये मान लिया तो गुणस्थान पहला हो गया। क्योंकि जो वस्तु भिन्न थी उसको आपने अपना स्वीकार क्यों किया? सिद्धांत तो ये कहता है अन्य परमाणु मात्र मेरा नहीं, मेरी तो मात्र आत्मा है, आत्मा के अलावा मेरा कुछ नहीं। अगर आप उससे आगे बढ़ गए और आपने ये कह दिया ये वस्तु मेरी है, तब मिथ्या दृष्टि में गिनती बन जाएगी। इसलिए व्यवहार चलाने के लिए ये बोलना तो है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी दुकान है, पर मतलब आंतरिक धारणा ऐसी रखनी है वास्तव में मेरा कुछ नहीं। इसीलिए जब सामायिक में बैठते हैं तो स्पष्ट बोलते हैं मेरा कुछ नहीं, बस मेरा तो मात्र मैं हूँ। सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात है तुम। सारे विकल्प जाल हटा दो। मेरा कौन? कोई नहीं। मैं किसका? किसी का नहीं। मेरा आत्मा, मेरी आत्मा, मैं उसका, बस और कुछ नहीं है। इसलिए व्यवहारने से लोक व्यवहार में बोलने में आपत्ति नहीं है, पर समय सार के ज्ञानी नहीं कहलाओगे। समय सार कार तो अज्ञानी ही कहेंगे। पंडित जी, तो ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं? हाँ, होते हैं ना। जो सम्यक दृष्टि हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती हैं,
वे सम्यक ज्ञानी हैं, उनकी कोटि ज्ञानी में आती है, उन्हें अज्ञानी नहीं कहा जाएगा। लेकिन समय सार जी की दृष्टि में जो अपनी आत्मा में लीन है वे ज्ञानी हैं। आत्मा को छोड़कर जो राग द्वेष सांसारिक कार्यों में लगे हैं उनको तो उन्होंने अपराध माना है। ये आत्मा अपराध कर रही है, ये समय सारकार की दृष्टि है। समय सारकार तो जो आत्मा शुद्धोपयोग से हटकर शुभोपयोग में आई है उसको मिथ्या दृष्टि अज्ञानी तक कहते हैं। क्यों कहते हैं? शुद्धोपयोग से च्युत क्यों हुए? इसलिए ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञानी वो जो सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी हैं, एक ज्ञानी वो जो समय सार के अनुसार ज्ञानी है, अर्थात मात्र अपने आत्मा के देखने जानने वाले हैं, अन्य पदार्थों से कोई वास्ता नहीं। गाथा 347 का पद्यानुवाद। मेरे खरे धन मका परिवार आदि, पी मोह मध्य बक्ता व्यवहार वादी, लेते विराम मुनि निश्चय का सहारा, गाते सदा न पर का अणु भी हमारा। क्या कह रहे हैं? अगर कोई बिना निश्चय का सहारा लिए और व्यवहार को बोलने वाला है और व्यवहार के अनुसार मेरा धन है, मेरे मकान हैं, मेरे परिवार हैं, ऐसा कहता है, तो आचार्य लिख रहे हैं उसने मोह रूपी शराब पी ली है, वो निज पर का भेद भूल गया है, इसलिए बक रहा है, अर्थात गलत बोल रहा है। लेकिन जो मुनि महाराज व्यवहार से ये मेरी पीछी है, ये मेरे कमंडलू है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन उन्होंने निश्चय का सहारा लिया हुआ है, अंतरंग में वो जानते हैं पर का अणु भी हमारा नहीं है, इसलिए वे मुनि महाराज तो ज्ञानी हैं। लेकिन जो मात्र व्यवहार का ये आलम्बन लिए बैठा है और अन्य पदार्थों को अपना मान रहा है, वो तो मोह रूपी मदरा को पिए हुए मिथ्या दृष्टि है, ऐसा समझना चाहिए। गाथा नंबर 348 देखते हैं। जह को वीणरो जंपदी, जय को वीणरो जंपदी, अम्माणं गाम विषय पुररठम, अम्माणं गाम विषय पुररठम, अम्माणं गाम विषय पुररठम, नयहोन्ति तानि तस्सदो, भड़दीय मोहेन सो अप्पा, बोलो। जय को वीणरो जंपदी, अम्माणं गाम विषय पुररठम, नयहोन्ति तानि तस्सदो, भड़दीय मोहेन सो अप्पा। शब्दार्थ देखें। जह माने जैसे, को भी माने कोई, नरो माने मनुष्य, जंपदी माने कहता है। जैसे कोई मनुष्य कहता है अम्माणम मेरे हैं, गाम माने ग्राम, विषय माने नगर, पुर माने प्रांत, और रट्ठम माने राष्ट्र माने देश। क्या कह रहे हैं? जैसे कोई मनुष्य कहता है कि ये ग्राम, ये नगर, ये प्रांत, ये देश मेरे हैं। नय होन्ति तानि तस्सदु, तानि माने वे सब, तस्स माने उसके, नय होन्ति नहीं होते हैं।
लेकिन मोहेण मोह से सो अप्पा वे आत्मा भणदी, ऐसा कहता है। क्या राष्ट्र किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या प्रांत नगर किसी के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसके मालिक कितने हैं? उसके मालिक तो सैकड़ों हजारों लाखों हैं। लेकिन वो कहता है, ये मोह से कहता है। ज़रा फिर देखें, जह माने जैसे, को भी नरो कोई मनुष्य, जमपदी कहता है, गाम विषय पुररठम, ग्राम नगर प्रांत और राष्ट्र माने देश, ये अम्माणम मेरे हैं। जबकि ताणी वे सब, तस् माने उसके, हृणय होंती नहीं होते हैं। सो अप्पा वह आत्मा तो मोहेण मोह से ऐसा कहता है। उसको अपने ग्राम, अपने नगर, अपने राष्ट्र से लगाव है, इसलिए वो कह रहा है मेरे हैं। लेकिन वास्तव में वे उसके नहीं। ये तो मोह की लीला है। जैसे कोई पुरुष कहे कि अमुक ग्राम, नगर, प्रांत और देश मेरा है, तो उसके कहने मात्र से वे सब उसके नहीं हो जाते हैं। किंतु जीव मोह के वश से मेरा मेरा कहता है। पंडित जी, क्या अपने देश को अपना कहना भी गलत है? कहना गलत है या सही, ये इस पे डिपेंड करता है आपकी मान्यता क्या है। मान्यता अगर ये है ये राष्ट्र मेरा है, नहीं, तब तो मिथ्या दृष्टि है। अगर आप ये कह रहे हैं मैं इस राष्ट्र में रहता हूँ इसलिए ये राष्ट्र मेरा है, वास्तव में मेरा तो आत्मा है, मेरा कुछ नहीं, तब आपका कहना ठीक है। समय सार में तो यहाँ ज्ञानी किसको कहा जिससे कोई विकल्प ही नहीं है। अगर आपको ऐसा भी विकल्प है ये मकान, ये नगर, ये प्रांत ये मेरा है, तो आप समय सार के ज्ञानी तो नहीं हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं मैं इस राष्ट्र में रहता हूँ इसलिए ये राष्ट्र मेरा है, वास्तव में आत्मा के अलावा मेरा कोई पदार्थ नहीं, अगर ऐसी आपकी धारणा है तो गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। लोक व्यवहार तो चलाना है। हम जिस देश में रहेंगे उसको अपना क्यों नहीं मानेंगे। मंदिर से आप अपने घर की तरफ आए तो कहाँ किस मकान में घुसेंगे? इस मकान में। इसमें क्यों घुसे? क्योंकि ये मेरा है, तो मेरे की मान्यता है कि नहीं है। लेकिन ये व्यवहार कैसे चलेगा फिर? इसलिए कहने में ये पदार्थ मेरा है, वास्तव में मेरा कोई नहीं। अगर दोनों मान्यता है तो ज्ञानी है, पर ऐसा ज्ञानी भी जो अन्य विकल्प में है वो समय सार का ज्ञानी नहीं है। दोनों बात समझनी है। पंडित जी, क्या मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार के होते हैं? मिथ्या दृष्टि तो एक ही प्रकार के होते हैं। दर्शन मोहिनी के मिथ्यात्वनाद कर्म के उदय से जिन जीवों को सच्चे देव शास्त्र गुरु 7 तत्व 9 पदार्थ अपने निज पर का भेद विज्ञान नहीं हुआ है वे मिथ्या दृष्टि हैं वास्तव में तो। लेकिन अगर कोई यहाँ बात करे समय सार का मिथ्या दृष्टि कौन है, तो जो मुनिराज शुद्धोपयोग से हटकर शुभोपयोग में आए हैं, आचार्य कुंद महाराज कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि हैं। ये वो मिथ्या दृष्टि नहीं, इनका गुणस्थान तो अभी भी 6ठा 7वां है, इनका सम्यक तो सुरक्षित है, लेकिन शुद्धोपयोग से हटे इसलिए समय सार की दृष्टि में ये अज्ञानी हैं, मिथ्या दृष्टि हैं। आचार्य ने कई गाथाओं में इस बात को स्पष्ट किया है, मिथ्या दिट्ठी हवदी, वो उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। लेकिन वास्तव में मिथ्या दृष्टि वो जिसका गुणस्थान पहला। पंडित जी, जीव मिथ्या दृष्टि कब बनता है? सामान्य से चर्चा करें। जब कोई जीव सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देव शास्त्र गुरु को मानने लगता है, उनकी प्रशंसा उनका स्तवन करने लगता है,
उसी समय वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जिस जीव को भगवान के द्वारा कहे गए 7 तत्व 9 पदार्थों में रंच मात्र भी शंका हो जाती है तो वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जो शरीर को अपना मानता है, यह शरीर मैं हूँ, जिस समय ऐसी मान्यता होती है भेद विज्ञान से दूर हो जाता है, पर पदार्थ को अपना मानने लगता है, मैं अन्य का कर्ता भोक्ता हूँ ऐसा मानने लगता है, वो उस समय मिथ्या दृष्टि हो जाता है। पर यहाँ समय सार के अनुसार जो कोई मुनि महाराज शुद्धोपयोग में हैं, निवृत्ति में हैं, अगर निवृत्ति से हटके प्रवृत्ति में आते हैं तो मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। पर ये मिथ्या दृष्टि समय सार ग्रंथ के हैं, वास्तव में मिथ्या दृष्टि नहीं। वास्तव के मिथ्या दृष्टि तो जो मैंने पहले बताए वो ही होते हैं जिनका गुणस्थान पहला होता है। दोनों बातों को अगर हम अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आचार्य कुंद कुंद महाराज के कहने का ढंग हमारे गले नहीं उतरेगा। हमको दोनों बात समझनी है। ये आचार्य कुंद कुंद के मिथ्या दृष्टि अज्ञानी हैं, लेकिन करणान योग के अनुसार नहीं हैं। और ये भी हमें समझना पड़ेगा, अगर हम लोक व्यवहार चलाना है तो हमको अन्य वस्तु को अपना कहना पड़ेगा। अगर मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को अपना नहीं मानूंगा ना, घर में झगड़ा हो जाएगा, नहीं रह पाऊंगा। लेकिन कहूँगा और कहते समय उनको अपना मान लूँगा, तब क्या होगा, मैं मिथ्या दृष्टि बन जाऊँगा। कहना तो वो पड़ेगा जो लोक व्यवहार की भाषा है, मानना क्या पड़ेगा, जो आगम की भाषा है। ये मेरे हैं, हाँ मेरे हैं, ये बच्चा मेरा है क्योंकि मुझसे पैदा हुआ है, पर वास्तव में मेरा कोई नहीं, मेरा तो सिर्फ चैतन्य आत्मा में अकेला हूँ। ये धारणा पक्की बनानी पड़ेगी। रग रग से ये आवाज़ आनी चाहिए कि रंच मात्र भी मेरा नहीं, मेरे मैं तो बस आत्मा मात्र ही हूँ। गाथा 348 का पद्यानुवाद देखें। कोई यहाँ पुरुष है कहते हमारे, ये देश खेत पुर गोपुर प्रांत प्यारे, ये वस्तुतः न उनके बनते कदापि, व्यामोह से जड़ प्रलाप करे तथापि। यहाँ भी कोई पुरुष हैं, वो कहते हैं कि ये देश नगर प्रांत हमारे हैं, हमको प्यारे हैं, पर ये वस्तु, ये सब नगर खेत गोपुर आदि उनके कभी नहीं होते। व्यामोह से, अज्ञान से वे ऐसा जड़ प्रलाप करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यवहार से उनका कहना ठीक है। मैं कहाँ का हूँ, मैं फलां स्थान का हूँ, ये तो कहना ही पड़ता है। लेकिन आंतरिक धारणा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो आत्मा मात्र ही है। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, पुष्पा जैन, राजेश जैन, मीनू जैन, मेघा जैन एवं मनन जैन, 1339 कृष्णा गली, चांदनी चौक, दिल्ली। शशिबाला जैन, श्रेयांश कुमार जैन, अनुपमा जैन, शरश जैन, शची जैन, चेतन जैन एवं अस्मित जैन, 54B नवीन नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, हितार्थ, मोना खंधार, किशोर भाई, सुषमा बेन, परिमल भाई, अहमदाबाद।